तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं 1000 एमसीक्यूज ऑन जीके पोर्शन ऑफ जेएंडके। तो इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी जो है 9 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा लेक्चर नंबर 10 और आज का लेक्चर रहेगा एमसीक्यूज ऑन माउंटेन रेंज एंड पास ऑफ जेएंडके। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस होली अमरनाथ केव कैन बी रीच्ड। अब यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस हैं। हमें बताया गया है कि किस पास के जरिए हम पूछ सकते हैं कहाँ होली अमरनाथ केव। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपका है नुब्रा पास, ऑप्शंस में आपका है हाजीपुर पास, ऑप्शंस में आपका है बानीहाल पास, ऑप्शंस में आपका है महागुंज पास। ठीक है ना? तो यहाँ इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर हमें अमरनाथ केव या यूं कहे होली अमरनाथ केव जाना होगा तो हमें पहले क्रॉस करना पड़ेगा महागुंज पास। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? महागुंज पास। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? अमरनाथ माउंटेन के बारे में। देखो, आप लोगों को पता है होली अमरनाथ केव आपको मिलेगी कहाँ? अमरनाथ माउंटेन्स में। और अमरनाथ माउंटेन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे ये इंपॉर्टेंट है ना। अमरनाथ माउंटेन्स आपको मिलेंगे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाओगे वहां पे आपको अमरनाथ माउंटेन्स मिलेंगे। ठीक है ना? अब अमरनाथ माउंटेन को जाने के लिए आपको पास करना पड़ेगा एक पास जिसका नाम है महागुंज पास। गॉट इट? और अमरनाथ माउंटेन की अगर हम बात करेंगे वहां पे आप पाओगे एक ग्लेशियर, कलहौई ग्लेशियर, और साथ ही साथ शीशनाग माउंटेन भी इसी एरिया में आपको आता है। ठीक है ना? और आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा माउंटेन रेंज ऑफ जेएंडके के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना? तो माउंटेन रेंज की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का लेंगे। जब यहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा कलहौई ग्लेशियर। ठीक है ना? कलहौई माउंटेन मिलेगा। कलहौई माउंटेन की अगर हम बात करेंगे वो कहाँ पे मिलेगा आपको? अनंतनाग में। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे गांधरबल की तो वहाँ पे आपको कौन सा माउंटेन मिलेगा? वहाँ पे आपको मिलेगा माउंटेन रेंज हरमुख या माउंटेन हरमुख। ठीक है ना? और अगर हम कुपवारा की बात करेंगे, कुपवारा में आपको मिलेगा बुर्जिल। ठीक है? और बारामूला की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा अफरवत। ठीक है? और अगर हम नंगा पर्वत की बात करेंगे, नंगा पर्वत जो है ये आपको मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान में। नंगा पर्वत जिसकी हम बात करेंगे ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको कहाँ पे? गिलगित बाल्तिस्तान में। और बारामूला में क्या मिलेगा आपको? अफरवत, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। बड़गांव में मिलेगा आपको तोसा मैदान। ठीक है? और नुन कहाँ पे मिलेगा? नुन मिलेगा आपको किश्तवाड़ में। नुन जो है, नुन की अगर हम बात करेंगे नुन माउंटेन की, यह है आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ जेएंडके यूथ। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हाँ, पुंछ में आपको मिलेगा ताताकोटी पीक। ताताकोटी पीक आप कह लीजिए, ये आपको पुंछ में मिलेगा। ये है हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल। यानी पीर पंजाल जो है ना, जो मिडल हिमालयाज है हमारे, वहाँ पे जो सबसे बड़ा पीक है वो है ताताकोटी पीक और ये आपको पुंछ में मिलेगा। ठीक है ना? अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? फ्रॉम विच ऑफ द माउंटेन पीक नाला नगल कम्स आउट एंड फ्लोज इनटू द वालूर लेक। यहाँ पे है आपका नाला नगल या नाला नगल जो है, ये कह रहा है कि नाला नगल जो है ये किस पीक से निकल के आता है और फ्लो करता है किस में? वालूर लेक में। ऑप्शन से आपका नुब्रा पास, ऑप्शन से आपका हाजीपुर पास, ऑप्शन से आपका फरवत, ऑप्शन से आपका महागुंज पास। ठीक है? अभी हमने महागुंज पास के बारे में अभी आप लोगों को बताया कि अगर हमको जाना होगा अमरनाथ केव, श्री अमरनाथ केव, तो हम किस पास के थ्रू जा सकते हैं? वो है आपका महागुंज पास। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन ये बता रहा है कि किस माउंटेन पीक से एक नाला निकल के आता है और वो जो नाला है वो कौन सा है? नाला नगल, और वो फ्लो करता है वालूर लेक में। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अफरवत की अगर हम बात करेंगे, अफरवत माउंटेन की बात करेंगे या अफरवत माउंटेन पीक की अगर हम बात करेंगे, वहां से आपका एक नाला निकल के आता है, नाला नगल निकल के आता है और वो वाटर जो है फ्लो करता है किस में? वालूर लेक में। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में जानेंगे अफरवत के बारे में। ठीक है? अब अफरवत कहाँ पे मिलेगा? अफरवत जो है ये जो माउंटेन है, अफरवत माउंटेन, ये मिलेगा आपको गुलमर्ग एरिया में। यानी गुलमर्ग की जो वैली है वहां पे मिलेगा आपको एक पहाड़, जिस पहाड़ का नाम है, जिस माउंटेन का नाम है अफरवत माउंटेन। ठीक है? और साथ ही साथ वहां अफरवत जो है वहां पे आपको एक लेक मिलेगा। अब लेक का क्या है? लेक का नाम है अल पत्थर लेक। गॉट इट? कौन सा लेक है आपका? अल पत्थर लेक। अब ये अल पत्थर लेक जो है ये है आपका फ्रोजन लेक।
गॉट इट। ये आपका है फ्रोजन लैक। कौन सा लैक? अल पतर लैक, जो कहां पे है? अफरवत में। अफरवत कहां पे है? गुलमर्ग की वादियों में, ठीक है ना। अब इसी अल पतर लैक जो कि आपका है फ्रोजन लैक, वहां से एक नाला निकल के आता है। कौन सा नाला निकल के आता है? अफरवत पीक से एक नाला निकल के आता है, नाला नगल, और फिर कहाँ जाता है? फिर जाता है वालुर लैक में, ठीक है ना। वहां से निकल के आता है और इसमें जो पानी निकल के आता है वो फ्लो करता है फिर कहाँ पे? वालुर लैक में, गॉट इट। अब साथ ही साथ मैं और एक बात बता देना चाहता हूं कि अफरवत पीक की अगर हम बात करेंगे या होल गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग वैली की बात करेंगे, गुलमर्ग वैली आपका आएगा पीर पंजाल रेंज में। किस में आएगा? पीर पंजाल रेंज में। अगर आपने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा होगा, लेक्चर नंबर 9 देखे, वहां पे अच्छे से मैंने समझाया कि पीर पंजाल रेंज कहां से कहां लाई करता है, गॉट इट। अब और एक बात, अफरवत की अगर हम बात करेंगे, ये है फेमस फॉर स्नो बोर्डिंग, यानी स्नो बोर्डिंग के लिए फेमस है। कौन सा? अफरवत पीक। और साथ ही साथ यहां पे आपको मिलेगा वर्ल्ड इज हाईएस्ट केबल कार, ठीक है ना। कहां पे? इसी अफरवत पीक में, ठीक है। अब आगे जाएंगे क्वेश्चन, हम यहां पे जान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच माउंटेन रेंज इज नोन एज किंग्स ऑफ माउंटेन। किस माउंटेन रेंज को कहा जाता है किंग्स ऑफ माउंटेन? यानी किंग्स ऑफ माउंटेन किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंग्स ऑफ माउंटेन किसको कहा जाता है। तो यहां पे है आपका हरमुख माउंटेन। हरमुख माउंटेन मैंने ऑलरेडी बोला कि ये आपका कहां पे मिलेगा? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। बुर्जिल माउंटेन ये कहां पे मैंने बोला? ये बोला मैंने कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब यहां पे है ऑप्शंस में आपका नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत कहाँ मैंने बोला? मैंने अभी बोला कि है आपका गिलगित बल्तिस्तान में, जब मैं माउंटेन रेंज के ऊपर बात कर रहा था। और है ऑप्शंस में आपका नन ऑफ द अबव। अब हमें यहाँ पे कहना है कि किसको कहा जाता है किंग्स ऑफ माउंटेन। तो ऑप्शन जो इसका राइट है वो है ऑप्शन सी, यानी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की अगर हम बात करेंगे, नंगा पर्वत को कहा जाता है किंग्स या किंग्स ऑफ माउंटेन, किंग्स ऑफ माउंटेन्स। किंग्स ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है किसको? नंगा पर्वत को। अब नंगा पर्वत के बारे में और जान लेते हैं। देखो सबसे पहली बात ये, हाँ जी, हम बात कर रहे थे नंगा पर्वत के बारे में। नंगा पर्वत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा आपका गिलगित बल्तिस्तान रीजन में। गिलगित बल्तिस्तान रीजन जो है वहाँ पे आपका नंगा पर्वत आएगा। और साथ ही साथ अगर हम इंडस रिवर की बात करेंगे ना, इंडस रिवर जो कहाँ से पास होती है? लद्दाख से पास होती है, ठीक है ना। वहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर के साउथ ईस्ट में आपको आ जाएगा यही नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत बेसिकली ये जो है ये है 9th माउंटेन इन द वर्ल्ड। अगर हाइट के हिसाब से देखेंगे, पीक के हिसाब से देखेंगे, तो यह है 9th माउंटेन इन द वर्ल्ड, गॉट इट। और इसको मैंने क्या कहा? इसको कहा जाता है किंग ऑफ माउंटेन्स। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है किसको? इसी को, नंगा पर्वत को। और लोकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है दाइमर। दाइमर मतलब ही होता है किंग ऑफ माउंटेन्स। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? दाइमर। तो इसीलिए कहा जाता है दाइमर। तो दाइमर का मतलब ही होता है किंग ऑफ माउंटेन्स। और साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नंगा पर्वत के बारे में ये कि इसको किसने इसको इट वॉज कंकर्ड बाय द इटालियन माउंटेनर्स इन 1954, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नाउ अगर अभी हम बात करेंगे, ये है किसके पोजीशन में? ये है पाकिस्तान के पोजीशन में। इट्स अंडर द अनलॉफुल या इलीगल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो नंगा पर्वत के बारे में आपने ये जाना कि नंगा पर्वत को कहा जाता है किंग ऑफ माउंटेन्स, जो कि आपका है गिलगित बल्तिस्तान रीजन में, साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडस रिवर। और साथ ही साथ 9th माउंटेन इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ इसको कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में दाइमर, जिसका नाम होता है किंग ऑफ माउंटेन्स। और इटली की माउंटेनर्स ने इसको अपने कब्जे में लिया था 1954 में। अभी है ये अंडर अनलॉफुल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। अब आगे जाएंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच माउंटेन रेंज लाइज बिटवीन द रिवर जहलम एंड किशन गंगा वैली। यानी वो कौन सा माउंटेन रेंज है जो लाई करता है किसके बीच में? जहलम और किशन गंगा के बीच में। यानी जहलम रिवर और किशन गंगा के बीच में एक माउंटेन रेंज लाई करता है, वो कौन सा है? वो आपका नंगा पर्वत है, वो आपका बुर्जिल है, वो आपका हरमुख है। देखो अगर हम नंगा पर्वत की बात करेंगे तो सबसे पहले नंगा पर्वत जो है वो है साउथ ईस्ट ऑफ इंडस रिवर। अभी हमने ये डिस्कस किया। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ही कट होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे, मेरे नोट्स को अच्छे से जानोगे, मुझे लग रहा है आपको कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बुर्जिल माउंटेन्स की बात करेंगे तो बुर्जिल माउंटेन की अगर हम बात करेंगे वो आता है कहाँ पे? आपका कुपवाड़ा एरिया में, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। अब यहाँ है हरमुख माउंटेन। अब हरमुख माउंटेन एक ऐसा माउंटेन है जो किन के बीच में? जो आपका आ जाएगा जहलम और किशन गंगा के बीच में। यानी नॉर्थ में इसका आ जाएगा किशन गंगा, ठीक है। किशन गंगा नॉर्थ में आ जाएगा और जहलम कहाँ पे? साउथ। तो इसके बीच में, यानी किशन गंगा और जहलम के बीच में आपका एक ही माउंटेन रेंज है, वो है आपका हरमुख माउंटेन रेंज, ठीक है। अब हरमुख माउंटेन रेंज कहाँ पे है? ये मोस्ट ऑफ बुक्स अगर आप देखोगे तो आप
बहुत सारी बुक्स में बांडीपोरा भी पाओगे और बहुत सारी बुक्स में गांदरबल भी पाओगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है कि हरमुख माउंटेन कहाँ पे है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि वो गांदरबल में है। अब गांदरबल रीजन क्या है, गांदरबल में क्यों है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। देखो, अगर हम बांडीपोरा की बात करेंगे, ऑफिशियल साइट अगर आप गांदरबल की चेक करोगे, वहाँ पे गांदरबल ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर लिया है कि ये जो हरमुख माउंटेन है, ये है क्या, ये है हमारे कब्जे में, ठीक है ना। तो आप गांदरबल को टिक कीजिए, तो ऑफिशियली हमें ऑफिशियल सोर्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। नो डाउट इसका कुछ पार्ट बांडीपोरा में भी है, गांदरबल और बांडीपोरा जो है उनकी बाउंड्री जो है आपस में मिलती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे हरमुख डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंसिडर करेंगे, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो है आपका गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। अब हरमुख के बारे में और जानते हैं थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो, सबसे पहली बात ये कि हरमुख कहाँ पे मिलेगा आपको, गांदरबल में, और साथ ही साथ किसके बीच में मिलेगा, नाला सिंध और नीलम रिवर के बीच में, यानी नाला सिंध जो है वो नीलम रिवर के बीच में इसमें ये लाई करता है, ठीक है ना। नाला सिंध जो है बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, जहलम रिवर की, बेसिकली किसकी ट्रिब्यूटरी है, जहलम रिवर की। इसीलिए हमने लिखा कि ये किसके बीच में लाई करता है, जहलम और किशन गंगा के बीच में करता है, क्योंकि किशन गंगा का दूसरा नाम क्या है, नीलम रिवर, ठीक है ना। तो नाला सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है, जहलम। अगर वहां पे ऑप्शंस में आपको आएगा नाला सिंध एंड नीलम रिवर, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो साथ ही साथ यहाँ पे हरमुख माउंटेन में आपको मिलेगा गंगबल लैक, और वो गंगबल लैक कहाँ पे है आपका, वो है आपका गांदरबल में। और यहाँ पे हरमुख माउंटेन की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे एक यात्रा होती है, एक एनुअल यात्रा होती है। हिंदूज का मानना है कि अगर हम इस हरमुख माउंटेन की बात करेंगे, इस गंगबल लैक की बात करेंगे, तो वहाँ पे एक यात्रा होती है, एनुअल यात्रा होती है। उनका मानना है कि जो हमारे जो लॉर्ड शिवा है उसका घर है कहाँ पे, इसी गंगबल, जो गंगबल लैक है ना, इसी गंगबल एरिया में। तो इसीलिए वहाँ पे एनुअली, ये लोकल हिंदूज का मानना है, तो एनुअल यात्रा होती है, गंगबल यात्रा वहाँ पे, ठीक है ना। वो अगस्त सितंबर में होती है। आगे जाए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नॉन कौन रीजन लाइज द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, ऑलरेडी जो है मैंने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर 9 में, फिर भी मैंने ये रखा है। वहां पे मैंने कहा था कि हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट पीक, अगर हम बात करेंगे ना हाईएस्ट पीक ऑफ J&K कौन सा है, तो मैंने वहां पे आपको कैटेगोरिकली बोला है कि कौन सा है आपका, नून है कि कौन है। तो मैंने आपको नून बोला कि नून जो है वो है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ J&K यूटी। अब इसी नून कौन की बात करेंगे, नून कौन रेंज, बेसिकली ये दो माउंटेन है, एक तो नून है, एक तो कुन है। अब ये एक रेंज बनाते हैं, माउंटेन रेंज, जिसका नाम है नून कुन। क्या है, नून कुन। एक्चुअली ये 3 है, ये एक ही नहीं है, नून है वहाँ पे, कुन है वहाँ पे, और तीसरा है पेनिंकल, ठीक है ना, पेनिंकल। नून है वहाँ पे माउंटेन, कुन है वहाँ पे, पेनिंकल है वहाँ पे। अब उस माउंटेन रेंज ही को कहा जाता है नून कुन रेंज। अब क्या कह रहा है कि नून कुन रेंज जो है ये लाई करता है किन के बॉर्डर्स में, कहाँ पे ये लाई करता है। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे है जम्मू एंड लद्दाख, तो ये तो ऑप्शन गलत है। यहाँ पे कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख एंड हिमाचल तो आएगा ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यानी अगर हम नूनकुन रेंज की बात करेंगे, नूनकुन रेंज है आपका कहाँ पे, लद्दाख एंड कश्मीर के जो बॉर्डर्स है ना, वहाँ पे आपको मिलेगा नूनकुन रेंज। गॉट इट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कश्मीर एंड लद्दाख, इनके बॉर्डर्स पे कश्मीर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ ये कि जब हम जाते हैं, अब ये नूनकुन मैंने आप ऑलरेडी जो है, अब आप ऑप्शंस में मुझे बताएं कि नून किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। मैंने बोला कि नूनकुन रेंज जो है ये बेसिकली कहाँ पे, बॉर्डर्स ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख पे आ रहा है नूनकुन रेंज, ठीक है ना। और हाईएस्ट पीक जो J&K का है वो है यही नून। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि नून जो है माउंटेन ये कहाँ पे लाई करता है। मैंने बहुत बार आपको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आगे जाते अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द जम्मू एंड कश्मीर कनेक्ट्स विद किश्तवाड़ थ्रू विच पास। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये कनेक्ट होता है किश्तवाड़ के साथ। किसके साथ, किश्तवाड़ के साथ। किस पास से, यहाँ पे आपका नुब्रा पास, तो ये तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे आपका हाजीपुर पास, यहाँ पे आपका बानीहाल पास, और यहाँ पे आपका सिंथन पास। तो अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर कनेक्ट होता है किसके साथ, किश्तवाड़ के साथ। किस पास से, वो होता है सिंथन पास, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब ये सिंथन पास कहाँ पे है, ये मिलेगा आपको अनंतनाग में, ये सिंथन पास। अब एक और चीज़, सिंथन ग्लेशियर्स, एक रिवर निकल के आती है सिंथन ग्लेशियर्स से, ब्रिंगी रिवर, जो क्या है राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जम्मू एंड कश्मीर जो होता है ये कनेक्ट होता है किश्तवाड़ के साथ। किश्तवाड़ कहाँ पे आपका आता है, जम्मू डिवीजन में, ठीक है ना। और किस पास के थ्रू, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सिंथन पास से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कनेक्ट होता है किसके साथ, किश्तवाड़ के साथ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, पीर की गली।
पीर की गली कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद राजौरी एंड पुंछ वाया। देखो पीर की गली जो है ये एक अगर हम देखेंगे पीर की गली एक पास है, इसको पीर पंजाल पास भी कहा जाता है। देखो एक तो है आपका पीर पंजाल रेंज, दूसरा है आपका पीर पंजाल पास। अच्छे से समझ लेना, एक तो है आपका पीर पंजाल रेंज, दूसरा है पीर पंजाल पास। मैं यहां पे पीर की गली की बात कर रहा हूं। पीर की गली जो है ना ये बेसिकली पास ही है, इसको कहा जाता है दूसरा नाम पीर पंजाल पास। किसको? पीर की गली को। कहता है कि ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को। क्वेश्चन बता रहा है कि ये किसको कनेक्ट करता है? कश्मीर वैली को। किसके साथ? राजौरी एंड पुंछ के साथ। किस रोड के जरिए? आप बहुत बार गए होंगे क्योंकि पहले यही रोड था जिससे JNK से जाते थे जम्मू। तो वो कौन सा रोड है? बानीहाल है, मागल है, जम्मू काट रोड है, वो है आपका ऑप्शन बी मागल रोड। पहले क्या होता था? पहले अगर हमें जम्मू जाना होता था तो हम जाते थे मागल रोड। क्या जाते थे? मागल रोड। मागल रोड में अगर हम देखेंगे जो हाईएस्ट पीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट है ना मागल रोड में, वो है आपका पीर की गली। यानी पीर की गली को हम कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मागल रोड। यानी मागल रोड जो है ना, ये मागल वाला रोड, मागल रोड क्या करता है? ये कनेक्ट करता है किसको? कश्मीर वैली को। किसके साथ? पुंछ और राजौरी के साथ। गॉट इट? ये पहले आपने समझा कि मागल रोड जो है ये कनेक्ट करता है किसको? कश्मीर वैली को, राजौरी और पुंछ के साथ। ठीक है ना? और यहां पे एक पास कनेक्ट करता है ना, यानी हमें जाना है होगा एक पास के थ्रू। हम तो ऐसे नहीं जा सकते हैं ना, कश्मीर से जब हम जाएंगे एक पास के थ्रू ही। अब ये पास कौन सा है? ये है आपका पीर की गली, जिसको हम पीर पंचाल पास भी कहते हैं। और पीर की गली या पीर पंचाल पास का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, उसको कहा उस जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, या यूं कहें मागल रोड जो है ना, मागल रोड जहां से हम जाते हैं, तो वहां पे आपको एक पास मिलेगा जिस पास का नाम है पीर की गली या पीर पंचाल पास। तो वह है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ किसका? मागल रोड का। गॉट इट? अब हम आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे ख्याल से है सुपर इंपॉर्टेंट। सुपर इंपॉर्टेंट मैं क्यों कहता हूं इसको? क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा बहुत से पेपर्स में, चाहे आप कांस्टेबल का पेपर लीजिए, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर लीजिए, चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर लीजिए, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पेपर्स में देखा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर डॉर्मेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स? इन माउंटेन्स में हमें बताना है कि कौन से माउंटेन्स जो है जो डॉर्मेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स है, यानी वॉल्केनिक माउंटेन्स हमें बताना है, और वो भी डॉर्मेंट, एक्टिव नहीं, डॉर्मेंट यानी कि अभी सोए हुए हैं, अभी ये जागे नहीं, अभी ये सोए नींद कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे है आपका सोयमजी, यहाँ पे आपका खैरीवा, आपका खैरीवाज बोलो या खैरीवा बोलो या कैरीवा बोलो। तो सोयमजी और कैरीवा जो है ऑप्शंस में दिए गए हैं, और सी ऑप्शन है सी बोथ A एंड B, और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे JNK की बात कर रहा हूँ, JNK UT की बात करो, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 डॉर्मेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स मिलेंगे। वो है आपका एक तो सोयमजी, दूसरा है आपका खैरीवा। ठीक है ना? अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं थ्रू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे सिर्फ वॉल्केनिक माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे तो वो है 2। कौन सा? एक तो है आपका सोयमजी की बात करेंगे तो सोयमजी जो है ये आपको मिलेगा मच्छीपुरा हंदवाड़ा। अगर हंदवाड़ा की बात करते हैं ना हम, तो वहाँ पे आपको एक वॉल्केनिक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है सोयमजी। और ये कहा जाता है कि 1934 में ये एरप्ट हुआ था फॉर 13 मंथ्स। एरप्ट हुआ था फॉर 13 मंथ्स कब? 1934 में। एंड इज नाउ डॉर्मेंट वॉल्केनिक पीक। अब ये तब से सोया है। ठीक है ना? आई होप कि ये फिर से एरप्ट ना हो, यही हमारी दुआ है कि कभी एरप्ट ना हो, हमेशा ये सोया रहे, हमेशा ये डॉर्मेंट ही रहे। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या मैंने कहा कि 2 वॉल्केनिक माउंटेन्स है, और दोनों जो है वो डॉर्मेंट ही है दोनों, यानी सोए है दोनों। अब कौन सा आपका सोयमजी, वो कहाँ है? मच्छीपुरा हंदवाड़ा में। गॉट इट? और ये कब से? ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब लास्ट टाइम ये एरप्ट हुआ था। तो 1934 में लास्ट टाइम एरप्ट हुआ। कितने मंथ्स के लिए? 13 मंथ्स के लिए। और दूसरा है आपका कैरीवा जो है आपका, ये है आपका पहलगाम में, और ये अभी तक एरप्ट नहीं हुआ, यानी अभी तक ये सोया है, ये नींद कर रहा है। कौन सा? कैरीवा। अब ये कहाँ पे मिलेगा आपका? खैरीवा बोलो या कुछ और बोलो, जैसे आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ये आपको मिलेगा पहलगाम में। कहाँ में मिलेगा? पहलगाम में। ठीक है ना? और ये कहा जाता है कि जब भी यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स हुए होते थे ना पहले, तो इन्हीं माउंटेन्स की वजह से होते थे। किनके? एक तो सोयमजी, दूसरा आपका कैरीवा। ये दोनों डॉर्मेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स है जो आप कहाँ पे पाओगे? JNK UT में पाओगे। सिर्फ यही 2 है। आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? दियो तिब्बा एंड इंद्रसन पीक्स लाइज इन विच माउंटेन रेंज?
अब यहाँ पे आपका द्योतिबा एंड इंद्रसन ये कहाँ पे लाई करते हैं, ये दो पीक्स है और ये कहा गया है कि ये लाई कहाँ पे करते हैं। आपका है पहले अफरवत, अफरवत के बारे में हमने अभी जाना। अफरवत में हमने देखा कि वहाँ पे अलपत्थर है, वहाँ पे कौन सा नाला निकल के आता है, फिर वालू लैक में जाता है, ठीक है ना, सब कुछ हमने जाना अफरवत के बारे में। और फिर अमरनाथ माउंटेन की बात करेंगे, वो भी हमने जाना कि वो कहाँ पे है। अफरवत अगर आपका बारामूला गुलमर्ग में है, अमरनाथ आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका गांधरबल में। वहाँ हमने देखा कि अमरनाथ माउंटेन्स है, तो अमरनाथ वहाँ केव है, वहाँ पे वहाँ जाने के लिए आपको कौन सा पास कौन सा पास आपको अमरनाथ केव की तरफ ले जाएगा, महागुनस पास, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। और सेंटर पास भी हमने जाना कि J&K कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे को कनेक्ट करता है किसके साथ, किश्तवाड़ के साथ, वो है आपका सिंथन पास, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंपली फिर ऑप्शन आ जाएगा आपका पीर पंजाल रेंज, यानी पीर पंजाल रेंज में ये दो पिक्स आपको मिलेंगे, कौन सा, द्योतिबा एंड इंद्रसन पीक आपको पीर पंजाल रेंज में मिलेंगे। अब थोड़ा सा और जानते हैं किसके बारे में, पीर पंजाल रेंज के, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत करो और एग्ज़ाम्स आप अच्छे नंबर आप एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह क्वालिफाई करो, यही मेरी कोशिश रहती है। तो इसीलिए मैं जो कंटेंट लाता हूँ वो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहता है, क्योंकि मैंने खुद JKSS भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। आई नो कि एक बच्चा जो होता है, एक कैंडिडेट होता है, वो कितना स्ट्रगल करता है थ्रू आउट हिज लाइफ। ग्रेजुएशन के बाद फिर हमेशा यही कोशिश रहती है कि मुझे जॉब मिले, और इस कोशिश में बहुत ज़्यादा एक कैंडिडेट स्ट्रगल करता है, बिकॉज आई हैव पास्ड थ्रू द सेम स्टेज, सो मुझे पता चल सकता है कि कितना एक, तो इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं। अब पीर पंजाल रेंज की यहाँ पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले पीर पंजाल की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर वैली और जम्मू रीजन को जो सेपरेट करता है ना, वो है आपका पीर पंजाल रेंज। क्योंकि मैंने कल ही बोला था, कल के लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे लेक्चर नंबर 9 में, जब हम फिजियोग्राफी एंड J&K की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने बोला कि सबसे पहले आपका आता है नीचे आउटर प्लेन्स के बाद आता है शिवालिक के बाद आता है मिडल हिमालय, जिसको लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं या पीर पंजाल रेंज भी बोलते हैं। अब इसी पीर पंजाल रेंज के बारे में हम बात करें कि ये जो है, ये पीर पंजाल रेंज जब आप बानीहाल पास से ये आपका आ जाएगा, ये पीर पंजाल रेंज, ये मिरपुर एरिया, पुंछ एरिया, रियासी एरिया, दोडा एरिया, जो भी पहाड़ एरियाज है, इनको पहाड़ी कहा जाता है जम्मू लैंग्वेज में। तो ये सेपरेट करता है कश्मीर वैली और जम्मू वैली को, जो कौन सा यही सेपरेट करता है, यही पीर पंजाल रेंज, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आपको लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेंज की बात करेंगे, यानी अगर हम J&K की बात करेंगे ना, J&K में जो सबसे बड़ा जो रेंज है ना, जो माउंटेन रेंज है ना, वो है आपका पीर पंजाल रेंज। क्योंकि ये आपको दिखेगा पुंछ में भी, ये आपको दिखेगा बारामूला में भी, यानी इतना बड़ा है ये, ठीक है ना, गॉट इट। अब यहाँ पे और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पीर पंजाल रेंज की बात करेंगे हम, तो वहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सा है पीर पंजाल रेंज में, इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, वो है आपका ताताकोटी पीक। ताताकोटी पीक जो है, ये आपको मिलेगा सरनकोट पुंछ में, ठीक है ना। अगर आप पाकिस्तान में मतलब ऐसे ही देख सकते हैं, अगर कभी स्काई जो होगा वो क्लियर होगा, तो हम इजीली इस पीक को देख सकते हैं। किस पीक को देख सकते हैं, ताताकोटी पीक को, जो कि कहाँ पे आपका पुंछ में, क्योंकि पुंछ का एरिया आधा कहाँ पे, पाकिस्तान में, क्योंकि पुंछ और पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो, हाँ ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको जो गुलमर्ग की बात कर रहे हैं ना, ये भी आपको पीर पंजाल रेंज में ही आता है, ठीक है। और अभी मैंने बात की थी दो माउंटेन पीक्स की, आप ताताकोटी को छोड़िए, वो है हाईएस्ट पीक किसका, पीर पंजाल का। और द्योतिबा और इंद्रसन की बात मैंने की, वो भी आपको किस में मिलेंगे, वो भी आपको इसी पीर पंजाल रेंज में मिलेंगे, ठीक है। और पासिस की अगर हम बात करेंगे कि पास कौन सा, पीर पंजाल रेंज में आपका हाजीपुर पास आएगा, हाजी पीर पास जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाजी पीर पास, क्योंकि हाजी पीर पास एक ऐसा पास है, ये आपको पुंछ और उड़ी को आपस में मिलाता है। पुंछ और उड़ी जो है ना, वो आपस में मिलते हैं इसी अगर आप JK कांस्टेबल का पेपर देखोगे 2016 में, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा पास कनेक्ट करता है उड़ी और किसको, उड़ी और पुंछ को। अगर जूनियर असिस्टेंट का भी देखोगे तो वहाँ पे भी आया, तो वो कौन सा है आपका, हाजी पीर पास, ठीक है। और पीर पंजाल पास और पीर की गली, जो मैंने अभी बोला था कि जब मागर रोड के जरिए हम जाते हैं, कहाँ से, मागर रोड जो है वो कश्मीर वैली को किससे कनेक्ट करता है, वो करता है, मैंने अभी बोला पुंछ और राजौरी को कनेक्ट करता है ना। तो वहाँ एक पास के थ्रू हम जाते हैं, वो कौन सा, मैंने बोला पीर की गली, जिसको पीर पंजाल पास भी बोलते हैं, तो वो इसी पास में आता है। हाईएस्ट पॉइंट मैंने बोला कि मागल गार्डन है, किसका पीर की गली का या पीर पंजाल पास का, जो वहाँ से जो हम गुजरते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बानीहाल पास की बात करेंगे, सिंथन पास की बात करेंगे, जो रोहतंग पास जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में, वो भी आपका इसी पीर पंजाल रेंज में आता है। साथ ही साथ टनल्स की बात करेंगे, यहाँ पे जवाहर टनल, काजीगुंड टनल, अटल टनल, बानीहाल रेलवे टनल जो है ना, वो भी आपकी पीर पंजाल रेंज में ही आती है। आगे जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है मुझे लगा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन मुझे सुपर इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने रखा। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये है माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख में लिखता हूं। देखो यहाँ पे है काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कार एंड पीर पंजाल। अब हमें ये क्या करना है, हमें इनको ऑर्डर बनाना है नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका ऑर्डर बनाए नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आपको फिजियोग्राफी आपने पढ़ी होगी कल, जो फिजियोग्राफी एमसीक्यूज ऑन फिजियोग्राफी, तो आप ये आराम से कर सकते हो। हमने कहा कि पहले जो आता है आउटर प्लैन्स, ठीक है, आउटर प्लैन्स के बाद आपका आता है शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, और शिवालिक के बाद आता है आपका पीर पंजाल। क्या आता है आपका? पीर पंजाल। अब हम नॉर्थ टू साउथ कर रहे हैं ना, नॉर्थ टू साउथ कर रहे हैं। अब ये मैं जो कर रहा हूँ ये मैं साउथ से ले रहा हूँ, यानी आउटर प्लान जो है ना साउथ से आते हैं, फिर शिवालिक, फिर पीर पंजाल। तो दैट मीन्स पीर पंजाल अब लास्ट पे आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो पीर पंजाल लास्ट पे आएगा, तो लास्ट पे ही रहेगा। ठीक है, पीर पंजाल के बाद आता है आपका वैली ऑफ कश्मीर, तो वो तो ऑप्शंस में नहीं है। फिर वैली ऑफ कश्मीर के बाद आपका आता है ग्रेटर हिमालयस। क्या आता है? ग्रेटर हिमालय। लेकिन ज़नस्कार जो है ये है पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, तो ये है। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर हिमालयस के बाद आपका आ जाएगा आपका लद्दाख, फिर आएगा आपका आ जाएगा काराकोरम। तो काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कार एंड पीर पंजाल। तो सिंपली हमें ऑप्शंस में देखना है 1 2 3 4। 1 2 3 4 कहाँ पे है? 1 2 3 4 है ये, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या? मतलब ये कि अगर हम ऊपर से आ जाएंगे, पहले काराकोरम आ जाएगा, फिर लद्दाख आ जाएगा। नो डाउट लद्दाख, ये जो है लद्दाख जो है वो भी लाई करता है काराकोरम रेंज में, लेकिन ज़ांस्कार जो है ये ग्रेटर हिमालय में लाई करता है, ज़ांस्कार रेंज। ठीक है, उसके बाद पीर पंजाल आ जाएगा। उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वैली ऑफ जो कश्मीर नहीं होगा तो फिर क्या है उसके बाद? पीर पंजाल ही है ना। तो काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कार और पीर पंजाल, ये इसका ऑर्डर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? 1 2 3 4, यानी पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर ज़ांस्कार, फिर पीर पंजाल। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, और आगे जो है हम और क्वेश्चन लाएंगे। अब हम वो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो कमेंट में लिखिए मज़ा आ रहा है। तो इससे मैं क्या करूँगा, इससे मैं बाकी जो मुझे लग रहा है जो भी पोर्शंस रह गए हैं उन पे एमसीक्यूज लाऊंगा, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड लाऊंगा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि आप लिखो कमेंट्स में मज़ा आ रहा है। इससे क्या होगा? इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल लाऊंगा। आई होप कि आप मज़ा लिखोगे कमेंट्स में।